एक और बड़ी खबर, आज से रायपुर में वीएचपी विश्व हिंदू परिषद का 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है। देश भर से वीएचपी के पदाधिकारी इसमें पहुंचेंगे, कार्यकर्ता इसमें पहुंचेंगे। इस सम्मेलन में धर्मांतरण को लेकर परिचर्चा होगी। धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की भी मांग की जाएगी। विहिप की सालाना 2 राष्ट्रीय बैठकों में से एक बैठक यह है। छत्तीसगढ़ में 2003 के बाद यह राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। आज से रायपुर में विश्व हिंदू परिषद का ये सम्मेलन शुरू हो रहा है। पूरे देश भर से इसमें पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। 2003 के बाद ये राष्ट्रीय सम्मेलन है। सालाना 2 राष्ट्रीय बैठक विश्व हिंदू परिषद की होती है, उसमें से एक ये है। धर्मांतरण, इसके परिचर्चा जो होगी इस दौरान, उसमें धर्मांतरण पर फोकस होगा। धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की मांग इस बैठक के दौरान की जाएगी। 2 राष्ट्रीय बैठक जो बेहद महत्वपूर्ण होती है, उनमें से एक बैठक ये है। 2003 के बाद ये राष्ट्रीय सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो रायपुर में आज से विश्व हिंदू परिषद का 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। धर्मांतरण, इसे लेकर चर्चा यहां पर होगी। सालाना जो 2 राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, उनमें से एक ये है। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे और उनसे और विस्तार से जानकारी लेंगे। युगल, सालाना 2 बैठकें, उनमें से एक ये, क्या कुछ खास? देखिए ललित, केंद्रीय प्रबंध कार्य समिति की विश्व हिंदू परिषद की अहम बैठक होगी और आज से बैठक का दौर है, लगातार जारी रहेगा। कल प्रमुख बैठक है वो रहेगी और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, छाया हुआ है, और वो एक प्रमुख एजेंडे के रूप में शामिल किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद हर साल एजेंडे पर चर्चा करती है और उसे साल भर उसे मूर्त रूप देने में लगी रहती है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो धर्मांतरण को लेकर के शुरू से चर्चाओं पर रही है छत्तीसगढ़। तो ऐसे में बीजेपी भी लगातार धर्मांतरण के मुद्दे हैं उठाते रही है। अब जो विश्व हिंदू परिषद है उस पर भी रायशुमारी होगी और अहम बात यही है कि धर्मांतरण को लेकर के कानून बनाने की मांग है वो जो संभावित है वो की जा सकती है। तो ऐसे में विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर काफी जो उनके राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं सभी आए हुए हैं और रायशुमारी करेंगे। तो ये कहा जा सकता है चूंकि चुनावी वर्ष भी है और ऐसे में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार छत्तीसगढ़ में लगातार छाया हुआ है और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद किस तरह से आगे इसे ले जाती है या फिर किस तरह के निर्णय लेते हैं, और ये अभी जो जानकारी आ रही है तो नए कानून धर्मांतरण को लेकर के बनाने की मांग है वो कर सकते हैं। जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिस पर गौर करना होगा युगल, कि धर्मांतरण को सेट कर दिया गया मुद्दे के तौर पर विपक्ष की तरफ से। 2003 से लेकर 2023 तक इस बीच महानदी में बहुत पानी बह गया है। यह असर डालेगा चुनाव पर सीधा। जी ये बिल्कुल, देखिए धर्मांतरण का मुद्दे को लेकर के छत्तीसगढ़ में राजनीति कोई नई बात नहीं है। पहले धर्मांतरण का मुद्दा आता है, उसके बाद घर वापसी कराया जाता है और उसे लेकर के राजनीतिक सुर्खियां भी बटोरी जाती है, वाहवाही भी लूटी जाती है। और छत्तीसगढ़ में अभी तो फिलहाल धर्मांतरण सरकार है वो लगातार आरोप लगा रही है कि जब बीजेपी का शासनकाल था तो उस समय अधिक चर्च बने थे, उस समय अधिक धर्मांतरण हुआ था। लेकिन अब विपक्ष है वो यहाँ राज्य सरकार को, कांग्रेस सरकार को लगातार धर्मांतरण के मुद्दे पर घेर रही है। अभी विगत अगर हम 4 साल के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पर धर्म सभाएं हो रही हैं। कुल मिलाकर यही है कि छत्तीसगढ़ में लगातार ये जो गतिविधियां हैं वो काफी तेज हो गई है। देखना यह है
कि अब इस मुद्दे को लेकर के किस तरह से जो राजनीतिक दल हैं वो आगे जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो ललित लगातार जारी रहता है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद की जो बैठक है उसमें क्या नया जो एजेंडा है वो सेट होता है, क्या किन एजेंडों पर और आगे चर्चा होगी। लेकिन अभी जिस तरह से नए कानून धर्मांतरण को लेकर के बनाने की बात है, कवायद है, वो की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब अंबिकापुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, पटकुरा जंगल में 12 हाथियों के दल ने डेरा डाल लिया है। कुटुआ बहर मोहल्ले में घर को नुकसान भी इन्होंने पहुंचाया है हाथियों ने। वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच चुका है। कुटुआ बहर मोहल्ला है ये, कुटुआ बहर मोहल्ले को खाली करवा दिया गया है। लखनपुर वन परिक्षेत्र लगता है, पटकुरा के ये जंगल है जहां का ये पूरा मामला है। अंबिकापुर में हाथियों के दल ने डेरा डाल दिया है। छोटा मोटा दल नहीं है, 12 हाथियों का दल है जो अब मोहल्ले में घुस गया है। कुटुआ बहर मोहल्ले में एक घर को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। आनन फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, मोहल्ले को खाली करवाया गया है। श्रवण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और श्रवण, पूरी जानकारी विस्तार से। पटकुरा जंगल में 12 हाथियों के दल पहुंचे हैं और जो ये दल हैं वो जो कटुआ बाहर जो मोहल्ला है वहां पहुंच गए थे और वहां एक घर को में तोड़फोड़ की है। और जैसे ही वन विभाग की जानकारी मिली, वन विभाग वहां पर पहुंचा है और जितने भी कटुआ बाहर मोहल्ला में रहने वाले रहवासी हैं वहां से उसको नीचे उतार दिया गया है और सुरक्षित स्थान पर उनको रखा गया है। हालांकि ये जो 12 हाथियों का दल है वो बताया जा रहा है कि ये रायगढ़ वन परिक्षेत्र से यहाँ पहुंचे हैं और अभी फिलहाल बारिश हो रहा है और बारिश की वजह से जो ग्रामीण हैं वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि इधर हाथी हैं वो उनसे उनको जान माल का नुकसान का खतरा बना हुआ है। दूसरी चीज की बारिश भी हल्की फुल्की हो रही है। तो ये है कि वन विभाग जो है हाथियों से दूर रहने के ग्रामीणों को जरूर सलाह दिया है, लेकिन हाथियों से जो ग्रामीण हैं वो काफी परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जगदलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क 2 महीने के लिए बंद हो जाएगा। बारिश के चलते 25 जून से कांगेर राष्ट्रीय उद्यान को बंद किया जाएगा। पार्क के अंदर कई गुफाओं के अंदर पानी घुस जाता है। गुफाओं के अंदर पानी जाने से सैलानियों की जान पर खतरा बन सकता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 4 बड़ी गुफाएं हैं। गुफाओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। एहतियातन इसे बंद कर दिया जाता है। 25 जून से 2 महीने के लिए कांगेर घाटी पार्क बंद हो जाएगा। इसमें हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अभी 30 जून तक वो प्रारंभ रहता है, लेकिन अगर बारिश के अधिक मौसम अगर बन जाता है तो उसके केस में 15 जून तक हम लोग उसमें अलाउ करते हैं।